सुबह उठो तो प्रार्थना करना मत भूलो। सुबह की प्रार्थना में बड़ी ताकत होती है। सारे फूल सुबह ही खिलते हैं। ज्यादातर बच्चे सुबह जन्मते हैं। मरीज की पीड़ा सुबह सुबह कम हो जाती है। सुबह झगड़े कम होते हैं। सुबह उठते ही किसी के घर में आग लगाने का काम मत करो। सुबह आग नहीं सिर्फ बागा आओ। आग लगाने के लिए तो पूरा दिन पड़ा है। आखिर इतनी भी क्या जल्दी है। सत्ता को लेकर भरत और बाहुबली में युद्ध हुआ और बाहुबली विजयी रहे, लेकिन उन्होंने जीता हुआ राज्य वापस भरत को लौटा दिया। राम ने रावण को जीता और लंका का राज्य विभीषण को लौटा दिया। कृष्ण ने कंस को जीता और मथुरा का राज्य उग्रसेन को लौटा दिया। आधुनिक युग में भी लाल बहादुर शास्त्री ने पाकिस्तान से युद्ध जीता और उनकी जमीन उन्हें लौटा दी। इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश से युद्ध जीता और उनका साजो सामान उन्हें लौटा दिया। जीतना और लौटा देने की परंपरा भगवान बाहुबली से शुरू हुई। परीक्षा लेनी है तो खुद अपनी लो। दूसरे की परीक्षा लेना आसान है, लेकिन खुद अपनी परीक्षा लेना और उसमें खरे उतरना आसान नहीं है। तभी वक्त निकालकर अपने मन की परीक्षा भी लो कि आखिर वह क्या है और कहाँ है। मन की परीक्षा दिन में नहीं, रात में लेना। रात में जब तुम अकेले हो, बिस्तर पर लेटे हो, तब देखना कि क्या याद आ रहा है, मन क्या मांग रहा है। एकांत के क्षणों में मन जहाँ जा रहा है, समझ लेना मन वहीं फंसा है। मौत से बचने की कोशिश करने की बजाय पाप से बचिए। जिंदगी कुछ ऐसी गुजारिए कि मृत्यु महोत्सव बन जाए। आपको पता है, नो एडमिशन विदाउट परमिशन वाला बोर्ड यहाँ कोई काम नहीं आता। मृत्यु से घबराए मत, वो यूं भी आनी है और यूं भी आनी है। जो चीज आनी ही है उससे आनाकानी करना नादानी है। कैसी भी परेशानी में क्यों ना हो, भक्ति करना मत छोड़िए। घर गृहस्थी के क्रियाकलापों में कितने भी बिजी क्यों ना हो, धर्म ध्यान करना मत छोड़िए। तुम कहते हो ना कि आज मैं बहुत परेशान हूँ, इसलिए सुबह की प्रार्थना नहीं कर पाया। मैं पूछता हूँ कि आज तुम बहुत परेशान हो तो क्या आज भोजन नहीं करोगे? तुम आज बहुत बिजी हो तो क्या आज तुम सांस नहीं लोगे? जिंदा रहने के लिए सांस लेने की भी फुर्सत न हो तो भी सांस लेनी ही पड़ती है। अगर आप सास हैं तो अपनी बहू को इतना प्रेम दे कि बहू अपने पीहर के फोन नंबर ही भूल जाए। अगर आप बहू हैं तो अपनी सास का इतना आदर करें कि सास अपनी बेटी का नाम लेना ही भूल जाए। अगर आप बाप हैं तो अपने बेटे को ऐसे संस्कार दे जो उसे भवसागर से तार दे। और अगर आप बेटे हैं तो ऐसा जीवन जिए कि दुनिया तुम्हारे माँ बाप से पूछे कि आखिर किस तपस्या के फल से तुमने ऐसा होनहार बेटा पाया है। बाप ने सोचा गरीबी क्या होती है, बेटे को दिखाना चाहिए। बेटे को लेकर वह गांव गया। 2 दिन गरीबों के बीच रहा। पूछा, बेटे गांव में गरीबों को देखकर क्या सीखा? बेटा बोला, पिताजी हमारे पास एक कुत्ता है, उनके पास 4 कुत्ते हैं। वे हमसे कितने अमीर हैं। हम हर चीज बाजार से लाकर खाते हैं, वे खुद उगाते हैं। वे हमसे कितने अमीर हैं। हमें एसी में भी नींद नहीं आती, वे कहीं भी सो जाते हैं। वे हमसे कितने अमीर हैं। पिताजी अच्छा हुआ हम गांव गए, वरन हमें पता ही नहीं चलता कि हम कितने गरीब हैं। गाड़ी को बनाता कोई और है, चलाता कोई और है, बैठता कोई और है। धर्म को बनाता कोई और है, चलाता कोई और है और जीता कोई और है। धर्म की गाड़ी को तीर्थंकर बनाते हैं, आचार्य मुनि चलाते हैं और श्रावक श्राविका इस गाड़ी में सफर करते हैं। आचार्य समंत भद्र की वाणी है, धार्मिकों के बिना धर्म नहीं रह सकता। धर्म रथ के 2 पहिए हैं, एक मुनि और दूसरा श्रावक।